नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। फ्रेंड्स, हम लोग ने पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। इसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। उसमें हमने उसका बेसिक पढ़ा था, कैसे काम करता है वो पढ़ा था, डे टू डे लाइफ से रिलेट करके भी पढ़ा था। फिर कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए गए थे। उसका रिप्लाई अभी तक कमेंट सेक्शन में मिला नहीं है, तो आप पहले लास्ट वीडियो को देखिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उनके आंसर भेजिए, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इनका सोल्यूशन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लिंक को शेयर कर दीजिए, ये काम आपका है, बिना कहे आप कर दिया करिए। तो फ्रेंड्स, पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8.1/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। फ्रेंड्स, पहली बात तो ये क्वेश्चन आपका CHSL में आया हुआ है और साथ में ये CGL में भी आया हुआ है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये इसी जगह हो गया। उसके बाद आपको फ्रेंड जब ऑप्शंस मिलेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको 8 राइट 1/3% मिलेगा। मैक्सिमम इसी को टिक कराएंगे और ये क्वेश्चन उसी जगह गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि कल जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपसे ये बात बताई थी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों को कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं? CP पर। CP मतलब क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य पर कैलकुलेशन की गई है, इसीलिए उसने आपसे लास्ट में पूछा है कि वास्तविक लाभ की गणना कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन को हमें कहां से उठाना है? सबसे पहले एक ओरिजिनल नंबर सिर्फ यही दिया हुआ है, यानी हमें क्वेश्चन को यहीं से शुरू करना है। फ्रेंड क्या कह रहा है? 8 राइट 1/3%। ये कितना लिखा हुआ है? 25/3%। क्लियर है? अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो क्या बनेगी? 1/12। अब कैसे बन गई 1/12? तो इसके लिए आप सबसे पहले परसेंटेज का वीडियो देखिए, ताकि आपको वहां से इसका बेसिक समझ में आए कि हमने वहां पे क्या बताया था और किस तरह की चीजें काम कर रही हैं। यहां तक क्लियर है? फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन यहां शुरू होता है। क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य पर 8.1/3% लाभ पर बेचता है। ठीक है फ्रेंड, जिस क्वेश्चन को जहां से उठाते हैं वो इसके डिनोमिनेटर में रखा रहता है। ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। ठीक, किस पे बेच रहे हैं? विक्रय मूल्य पे। तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य फ्रेंड, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं SP यानी सेलिंग प्राइस। ये है हमारा प्रॉफिट, क्योंकि देखिए लाभ पर बेचता है तो एक का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। फ्रेंड्स एक बात बताइए, 12 उसका विक्रय मूल्य है, 1 उसका लाभ है, तो उसका CP क्या होगा? मतलब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? आप ऐसे देखिए, हम 10 रुपए की हम वस्तु को 12 रुपए की बेच रहे हैं, 12 रुपए की बेच रहे हैं और 2 रुपए का लाभ पा रहे हैं। ठीक, तो हम वो वस्तु कितने की लाए होंगे? 10 रुपए की लाए होंगे, तभी तो हम 2 का लाभ पा रहे हैं। यही मतलब है। उसी तरह इसमें फ्रैक्शन में आ जाइए, बस यहाँ पे ओरिजिनल नंबर लिया है और वहां पे फ्रैक्शन दिया हुआ है। क्लियर है? अब देखिए 12 की बेची, 1 का लाभ हो गया, तो CP कितनी आई? 11। क्लियर है? 12 की बेची, 1 का लाभ हुआ, तो CP कितना है? 1। ओरिजिनल प्रॉफिट के लिए फ्रेंड्स, किसके लिए? ओरिजिनल प्रॉफिट यानी वास्तविक लाभ के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट 1 का ही हुआ है अपॉन CP कितनी है? 11 और इंटू 100। यहां तक क्लियर है फ्रेंड? इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? आप इसको जरा कैलकुलेट करिए। देखिए कैलकुलेट कैसे करते हैं आप वो भी देख लीजिए। कि हमसे किसी ने कहा था फ्रैक्शन वैल्यू बनाना बता दीजिए, ये हमें कमेंट सेक्शन में मिला था कि फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनती है। इस हमने 100 को 11 से डिवाइड किया। क्लियर है? 9 टाइम जाएगा, 99 आएगा। यहां तक क्लियर है? 1 बचा। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए ये जो पूरा वाला निकल के आता है, जिससे फुल डिवाइड जाता है, तो वो हम रखते हैं बाहर। ये जो हमारा रिमाइंडर बचता है शेषफल, ये यहाँ पे आता है, और जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो यहाँ पे आता है। तो हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट कितना है? 9 राइट 1/11%। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रेंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है। पिछली बार क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था। इस बार क्या हो रहा है? हानि हो रही है। हानि पर बेचता है, वास्तविक हानि बताएं। वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए हमें कहां से अटेम्प्ट करना है? सबसे पहले 25% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो क्या बनेगा? 1/4। क्लियर है? 4 क्या है हमारा? किस पे बेच रहा है? विक्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य क्या होता है? हमारी
एसपी होती है, सेलिंग प्राइस होती है। तो 4 हमारा एसपी हो गया और 1 का हमको लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, हानि हो रही। फ्रेंड्स एक बात बताइए, कोई वस्तु को 4 रुपए में बेचा जा रहा है और 1 की हानि हो रही है, यानी वो खरीद के कितने पर लाई गई है, यानी उसकी सीपी कितनी है, क्रय मूल्य कितना हो गया। देखिए 4 पर बेची गई, 1 की हानि हो गई, 4 पर बेचने के बाद 1 रुपए की हानि भी हो गई, यानी उसके पास से कितना गया था पहले 5, तभी तो अगर 5 रुपए की खरीद के लाए, 4 की बेच दी, तभी तो 1 की हानि हो गई। क्लियर है। अब देखिए, अब वापस आ जाइए ओरिजिनल लॉस पर, यानी हमारा वास्तविक लाभ, यानी जिसको हम लोग फ्रेंड नेट लॉस भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा, आपको नेट मिलेगा। नेट लॉस क्या है, तो फ्रेंड्स कितने का लॉस हुआ है, 1 का। सीपी कितनी है 5 और इनटू 100, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 20% का उसको क्या हुआ था, लॉस हुआ था। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन के आपके दोनों पैटर्न क्लियर हो गए। आपने प्रॉफिट भी सीख लिया, आपने लॉस भी सीख लिया। आपको करना क्या है, जब प्रॉफिट हो रहा होगा तब आपको एसपी से माइनस करके वहां से सीपी निकाल के लानी होगी। जब लॉस होगा तो आपको क्या करना है, एसपी में ऐड करके वहां से सीपी निकाल के लानी है। क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। फ्रेंड ये दोनों क्वेश्चन इस समय ट्रेंड में है, बिल्कुल आपको मैक्सिमम पेपर में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जहां तक क्लियर है फ्रेंड, वैसे अगर आपको ये नहीं करना था तो आप नहीं करते। 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 20% की। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक अलग टाइप का, ये आप इसको टाइप बी कह सकते हैं। क्या कह रहा है, जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर, ध्यान से पढ़िएगा, जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाएं तो लाभ का प्रतिशत बताइए। फ्रेंड्स आप इस तरह समझिए कि हमारी एक शॉप है, ठीक, हम इसमें कुछ सामान लेके आए, हम नींबू ही लेके आए, ठीक है। हम 4 रुपए में 5 नींबू लेके आ गए, ठीक। लेकिन हमने बेचते समय क्या किया, 5 रुपए में 4 नींबू बेचे, सिर्फ हमने 4 ही नींबू दिए, यानी 1 नींबू हमारे पास अभी क्या हुआ है, शेष बच गया है। यही है फ्रेंड्स, अगर हमें अपना प्रॉफिट लॉस निकालना है, हमें अपना प्रॉफिट लॉस निकालना है इजिली, तो हम इस नींबू को भी बेच दें, हम इस नींबू को भी बेच दें, ठीक है। अगर हम इसको बेच देंगे और दुकान हमारी पूरी खाली हो जाएगी, हमारी दुकान पूरी खाली हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ रुपए बचेंगे यहाँ पे। और रुपए में प्रॉफिट लॉस निकालना बहुत इजी है। कठिन क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ 5 खरीद रहे हैं, 4 बेच रहे हैं और 1 नींबू भी बच रहा है। बस क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए कठिन हो रहा है। हम क्या करेंगे, हम इसको बचाएंगे ही नहीं, हम जो लाए थे हम सब बेच देंगे। फ्रेंड्स तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो जितना सामान है सब बेच देंगे। देखिए कैसे करते हैं। सीपी क्या कह रही है उसकी, 4 रुपए में 5 नींबू, रुपए कितने हैं और ये आर्टिकल, ठीक। 4 रुपए में कितने नींबू हम खरीद के लाए हैं, 5 नींबू। क्लियर है। बेचते समय क्या कर रहे हैं, हम बेचते समय क्या कर रहे हैं, 5 रुपए में 4 नींबू बेच रहे हैं, 5 रुपए में 4 नींबू बेच रहे हैं। अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, जो है सब बेच दो, कुछ नहीं बचाना है, दुकान पूरी खाली कर दो। फ्रेंड्स अगर दुकान हम खाली करने का मतलब है कि जितना सामान लाए थे उतना सारा बेच दें, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल हमको क्या करने पड़ेंगे, वो बराबर करने पड़ेंगे। तो देखिए अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 4 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, यानी हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो गए, बराबर हो गए। लेकिन आपने हमेशा एक बात पढ़ी होगी कि हम सिर्फ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइड नहीं करेंगे, दोनों में करते हैं। तो अब देखिए यहां से क्या बना, 16 रुपए में 20 नींबू, ठीक है। यहां से क्या बना, 16 रुपए में, देखिए 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। क्लियर है। वैसे 5 25 और 4 पंचे 20। अब देखिए अब क्या बन गया क्वेश्चन, 16 रुपए में 20 नींबू लाए थे और 25 रुपए में 20 नींबू हमने बेच दिए। क्लियर हो गई, यानी हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए। अब बात क्लियर हो गई कि 16 रुपए हम खर्च करके 20 नींबू लेके आए थे और हमने 25 रुपए में 20 नींबू बेच दिए। तो फ्रेंड्स एक बात बताइए, 16 आपके पास ने लगाए थे आपने, 25 आपको मिले, प्रॉफिट कितने का हुआ, 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 9 का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है। सीपी क्या है,
16 है, और परसेंटेज में जाने के लिए इंटू 100। क्लियर है। हम 4 से कैंसिल करते हैं, ये जाएगा और ये 25 हो जाएगा। क्लियर है। ये क्या आ जाएगा, 25 9 ज़ा 225/4। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 4 5 ज़ा 20 होता है, 4 5 ज़ा 20 हो गया। कितना कैरी, कितना बचा, 2 बचा। कितना बचा, 2 बचा। फ्रेंड इसको देखिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 225/4। देखिए 4 5 ज़ा 20, 20 था, 22 था, 2 बच गया, अब बचा 25। तो 5 6 4 6 ज़ा 24, एक बचा वो यहां आ गया, और ये 4%, यानी हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, 56, राइट, 1/4%। क्लियर है क्वेश्चन। देखिए इसमें हमने क्या किया था, कुछ नहीं किया था, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा था, 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर लाया, ये सीपी हो गई, और 5 रुपए में 4 नींबू बेच दिए। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। देखिए हम 4 रुपए में 5 लेकर आए, 5 रुपए में 4 बेचे। हम क्यों नहीं बता पा रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि हम बेचते समय यहाँ पे एक आर्टिकल बचा ले रहे हैं, एक नींबू बच रहा है, हमें वो बचाना ही नहीं है, हम अपने सारा सामान बेच देंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने अपने नंबर ऑफ आर्टिकल क्या कर लिए, बराबर कर लिए। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे हो गए इक्वल। क्लियर है। इसमें मल्टीप्लाई किया, 16 हो गया, इसका क्या 25। 16 रुपए में 20 लाए थे, 25 रुपए में 20 बेच दिए। 16 खर्च किए थे, 25 मिले, कितने का प्रॉफिट हो गया, 9 का प्रॉफिट हुआ। सीपी कितनी है, 16/16 और इंटू 100। जब इसको कैलकुलेट किया तो क्या आ गया, 56, राइट, 1/4%। क्वेश्चन क्लियर है फ्रेंड। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। हमारे टीचिंग के एग्जाम लाइक टेट, सी टेट, सुपर टेट, उस तरह के क्वेश्चन। अभी हमारा डीआरडीओ का पेपर लगा हुआ है, डीआरडीओ एमटीएस का, उसमें भी इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो फ्रेंड आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होती है, हम आपको वो भी बताएंगे। चीजें कैसे करनी है हम आपको वो भी बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है, यदि 2 गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपए में बेचा गया हो तथा एक पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हो, तो प्रतिशत हानि या लाभ बताइए। फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें पता है कि आप में से कुछ लोग होंगे जो हमसे कहेंगे सीधे सक्सेसिव लगा दो, हम लगा देंगे और क्वेश्चन हो जाएगा वहीं से गलत, क्योंकि सक्सेसिव हमने क्या बताया था, तलवार है, अगर सही नहीं चलाओगे तो नाक काट लोगे। तो फ्रेंड देखिए हमने क्या बताया था सक्सेसिव के लिए, सक्सेसिव वहीं पे लगता है जहां पर लाभ और हानि दोनों एक ही वस्तु पर हो रही हो। ठीक, एक गाय ये है और एक गाय ये है, सिर्फ सरसर है, बाकी गाय नहीं है। ठीक, 15% का इस पे हमें लाभ हो गया और इस पे हमें 15% की हानि हो गई। फ्रेंड्स क्या इस पर हुआ लाभ या इस पर हुई हानि आपस में कोई इम्पैक्ट कर रहे हैं क्या? मान लीजिए ये हमने खरीदी है, ये आपके अजय सर ने खरीदी है, तो क्या इन दोनों में कोई वो आ रहा है क्या, कोई रिलेशन मेंटेन हो रहा है? अगर रिलेशन मेंटेन नहीं है तो सक्सेसिव नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा यहाँ पे, आइए देखते हैं तो फिर क्या लगेगा। फ्रेंड्स हम पहले इसकी बात करते हैं जो 15% का लाभ दे रही है। अगर हम 15% के फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, क्या बनेगी, 3/20, 3/20। क्लियर है। अगर लाभ है तो 20 पर 3 का लाभ हो रहा है, 20 पर 3 का लाभ हुआ तो चीज कितने की हो गई, 23 की हो गई, 23 की हो गई। क्लियर है, पहले की बात हो गई, ये सीपी हो गई, ये एसपी हो गई। दूसरा कह रहा है 15% की हानि हो गई, मतलब 20 पर हमारी 3 की हानि हो गई तो चीज कितने की बची, 17 की। ये तो हमारी हो गई दोनों की अलग अलग बात, इंडिविजुअल बात हो गई। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक को 4,675 में बेचा जाता है, यानी इस गाय को भी 4,675 में बेच रहे हैं, इस गाय को भी 4,675 में बेच रहे हैं। फ्रेंड्स यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एसपी है वो हमारी इक्वल है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग एसपी हमारी इक्वल नहीं है। हम इक्वल कर लेते हैं, इसमें हम 17 की मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 23 का कर देते हैं। क्लियर है फ्रेंड, जब 17 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ है तो यहाँ भी होगा। क्लियर है, जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 340, और फ्रेंड जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 391। क्लियर है फ्रेंड, इसका भी 391 ही आना चाहिए, आ गया। ठीक, इसमें फ्रेंड्स करेंगे तो इसमें क्या आएगा, देखिए इसमें आएगा हमारा
640। क्लियर है। अब जरा फ्रेंड्स देखिए, पहली गाय ये खरीदी गई, इतने में बेची गई, ठीक। दूसरी गाय इतने में खरीदी गई, इतने में बेची गई, ठीक। अच्छा ये बताइए क्या कह रहा है, ओवरऑल हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उसका परसेंटेज क्रिएट करना है। तो पहले हम देखें कि उसने ओवरऑल खर्च कितना किया है। तो उसने ओवरऑल खर्च कितना किया है, 800 रुपये का। क्लियर है, 800 रुपये का खर्च हुआ है। हम जरा देखें कि यहाँ पे क्या बना है। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया फ्रेंड, 7 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट। देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, उसने 800 रुपये खर्च किए थे दोनों मिलाकर, और बना कितना, 782। यानी क्या हो रहा है, यहाँ से लॉस हो रहा है, यानी निकल के क्या आएगा, हमारा लॉस परसेंट ही निकल के आएगा, लॉस परसेंट आएगा। फिर 800 की चीज 782 पर बिक गई, कितने का लॉस हो गया, 18 का लॉस हो गया। सीपी क्या है हमारी, 800, और जब हम परसेंटेज करेंगे तो इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको हम किससे कैंसिल कर लें, 2 से कर लें, तो ये बचा 9 और ये बचा 4। क्लियर है, तो ये कितना आ गया, 9/4। अगर हमें फ्रैक्शन में पूछेगा तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, अगर फ्रैक्शन में नहीं पूछेगा तो क्या करेंगे, देखिए 4 2 ज़ा 8, एक बचा, देखिए 4 2 ज़ा 8। आप ऐसे कर लो, अगर दिक्कत हो रही है तो देखो 4 2 ज़ा 8, एक बचा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। क्लियर है। अब क्या करेंगे, 2 ज़ा 8, 2 है, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाएंगे 5, तो हमारा कितना आ गया, 2.25%। आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स, हमारा 2.25% का लॉस हो गया। क्लियर है क्वेश्चन। देखिए हमने क्या क्या था, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको नॉर्मल हर पेपर में मिल जाएंगे। पहले पे 15% का लाभ हो रहा था, हमने लाभ की फ्रैक्शन बना ली। दूसरे 15% की हानि हो रही थी, हमने हानि की परसेंटेज बना ली, फ्रैक्शन बना ली। उसके बाद क्या कह रहा है, दोनों की एसपी हमारी इक्वल है। ये देखिए कह रहा है प्रत्येक को इतने पे बेचा गया है, यानी हमारी एसपी इक्वल है, हमने अपनी एसपी इक्वल कर ली। क्लियर है। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 340, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 460, इसका इसमें मल्टीप्लाई 391, और इसका इसमें तो 391। क्लियर है। अब देखिए एक ये खर्च है, एक ये खर्च है, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 800 रुपये खर्च हो गया। एक ये है, एक ये है, दोनों को जोड़ा तो 782 रुपये आया। फ्रेंड 800 रुपये खर्च करके अगर हमें 782 वापस मिल रहे हैं तो हमें लॉस हो गया। लॉस हुआ तो कितने का हुआ, 18 का लॉस हुआ, हमने लिख लिया 18। किस पे होता है, सीपी पे कैलकुलेशन होती है, सीपी लिख लिया इनटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 18/8। क्या बचा, 18/8। आप इसको 2 से कैंसिल करिए तो क्या आएगा, 9/4, और जब 9/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2.25%। क्लियर है फ्रेंड्स, कोई डाउट। आप इसका स्क्रीनशॉट करें फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें 2-4 बार तो स्टार लगा ही ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा है अगला कॉन्सेप्ट, बेईमान दुकानदार। ठीक है, इसमें देखिए क्या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूं। ठीक, एक शॉपकीपर है, उसने कहा भाई हम जितने की लेके आ रहे हैं उतने की बेच रहे हैं, हमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। यानी अगर हम 100 रुपए की कोई वस्तु खरीद के ला रहे हैं तो हम उसको आगे भी 100 रुपए की ही बेचे दे रहे हैं। क्लियर है। लेकिन इसके बाद वो क्या कर रहा है, लेकिन भैया 1 किलो के बाट के स्थान पर 950 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। फ्रेंड्स एक चीज बताइए, पहली बात तो ये किलो लिखा है, इसको हम 1000 बना लेते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम उसको देना चाहिए, लेकिन वो दे कितना रहा है, 950 ग्राम। यानी उसका प्रॉफिट हो रहा है, उसका प्रॉफिट हो गया। अब देखिए हम ये मान लेते हैं कि 1000 ग्राम वस्तु जो है वो 1000 रुपए की है। कितने की है, 1000 रुपए की है। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपए की है तो 950 ग्राम वस्तु कितने की हो जाएगी, 950 रुपए की। क्लियर है फ्रेंड्स। उसको देना इतना चाहिए लेकिन वो दे इतना रहा है। क्लियर। बीच में कितने का गड़बड़ कर रहा है वो, 50 का। यही 50 तो उसके पास बच रहे हैं। ठीक, यही 50 तो उसके पास बच रहे हैं।
अब बात आती है अपॉन में क्या रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन होती है। इतना सबको पता है कि ये होगा, लेकिन अपॉन में 1000 आएगा कि 950 आएगा। मैक्सिमम 1000 रख देते हैं, कैलकुलेट करके आगे बढ़ जाते हैं और चीज़ें गलत कर जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमें पता है ये हमारी एक बुक है जिसमें हम अपना सारा दिन का हिसाब लिखते हैं, ठीक। हमें पता है कि हमने यहाँ पे गड़बड़ किया है, हमने सामान पूरा नहीं दिया है, ठीक। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे या अपने सामान की हम क्वांटिटी टैली करेंगे तो हम 1000 से करेंगे कि 950 से करेंगे, आप हमें सिर्फ ये बता दीजिए। अगर 1000 से कर रहे हैं तो फिर तो हमारे पास कुछ बचना ही नहीं चाहिए। जब हम 950 से करेंगे, हमें तो पता है ना कि हमारे पास से कितना गया है, 950 गया है, और जो हमारे पास से गया हुआ होता है हम उसी से क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। यानी जब हम इससे कैलकुलेट करेंगे तभी तो हम पाएंगे कि भाई 50 हमने बचा लिए। क्लियर है? तो 950 से कंपेयर कराया इंटू 100। क्लियर है? ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 500/95। क्लियर है फ्रेंड्स? ये देखिए ये 5 से कैंसिल हो रहे हैं, ये 5 से कैंसिल हो रहे हैं। जब हम कैंसिल करेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5, राइट। 5/19% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि लाभ बताइए। लाभ फ्रेंड किसको हो रहा है, यहाँ पे हमेशा शॉपकीपर को ही लाभ होता है, ठीक है। अगर वो आपसे पूछेगा कस्टमर को कितनी हानि हो गई, कस्टमर को कितनी हानि हो गई, तो फ्रेंड्स तब क्वेश्चन बदल जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। क्यों? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दुकानदार का लाभ, लेकिन यहाँ पे ग्राहक की हानि। अगर ग्राहक की हानि की बात करेंगे तो कितने की हानि हुई है, 50 की। और वो पैसा कितने का दे के आया है, ये बताइए। पैसा तो वो यही वाला दे के आया है ना, यही दे के आया है, तो उसको कितने की हानि हो जाएगी, 1000 गुणे 100। इस 0 से खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो कितना आ गया 5% की उसको हानि हो जाएगी। चीजें क्लियर है? यहाँ से फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन बनते हैं। अब ये नहीं पूछा जाता है, अब वो आपसे यहाँ पे पूछ लेता है, क्योंकि सबको पता है कि दुकानदार का लाभ सब निकाल लेंगे। उसमें वो आप पता क्या करेंगे, आप यहाँ तक पढ़ के आएंगे, सिर्फ यहाँ तक, उसके आगे आप पढ़ेंगे नहीं कि आपको निकालना क्या है। और आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा, आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है। ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा कि यहाँ पे दुकानदार का लाभ पूछा है कि ग्राहक की हानि पूछी है। अगर ग्राहक की हानि पूछेगी तो हम इस वाले प्रोसीजर से जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इसको आपको यहाँ पे कट गया होगा, आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उसको 50 की हानि हुई, कितना रुपए कितना दे के आया, वो तो रुपए पूरा ही दे के आया है, कितना 1000 और इंटू 100। देखिए इन तीनों 0 से तीनों 0 कैंसिल हो गए और कितना बचा 5% का क्या हो गया, हानि हो गई। क्लियर है क्वेश्चन? कोई डाउट? आप इसका स्क्रीनशॉट करें फ्रेंड। इस तरह के क्वेश्चन आपको खुद पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट करें और फिर हम एक ट्रिक के साथ आज के वीडियो का समापन करेंगे। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट करें। फ्रेंड्स देखिए, आज हम अप्लाई हैं ट्रिक ऑफ द डे। हमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि हम स्क्वायर कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड स्क्वायर फास्टली। अगर हम वहां पे मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तब तो फिर हम करते रह जाएंगे। देखिए 1 से लगा करके 9 तक के आपको स्क्वायर पता है, पता आपको 10 का भी है, 11, 12 सब पता है, ठीक। लेकिन हमें निकालना कैसे है, हम वो सीख लेते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स ये जो आपका स्क्वायर है ये 2 डिजिट नंबर पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? 2 डिजिट नंबर पे, यानी 10 से लगा करके 99 तक के आपके सारे स्क्वायर इस वाली ट्रिक से निकल आएंगे। देखिए हम करते क्या है, हम 23 का स्क्वायर निकाल के आपको दिखाते हैं कि हाउ टू फाइंड 23 स्क्वायर। अगर आपको फाइंड करना होगा तो आप कैसे फाइंड करेंगे, 23 इंटू 23 करेंगे। बहुत सी कई ट्रिकें सीखी होंगी। आप देखिए कुछ नया फ्रेंड्स, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। हम इसको 2 प्लेस पर लिखेंगे, 0, 4 लिखेंगे। जितने भी सिंगल आएंगे उनको क्या करेंगे, हम 2 प्लेस पे लिखेंगे। फ्रेंड्स 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। इसको भी 2 प्लेस पर लिखेंगे, 0, 9 लिखेंगे। यहां तक क्लियर है? पहले 2 का स्क्वायर लिखा, फिर 3 का स्क्वायर लिखा। अब क्या करेंगे, देखिए 2 3 = 6 और 6 2 =
12 पीछे से एक डिजिट छोड़ करके लिख कर उसको कर दीजिए ऐड, तो कितना आ गया 529। क्या 23 का स्क्वायर हमारा ये होता है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम 42 के स्क्वायर की बात करें कि हाउ टू फाइंड 42 स्क्वायर, तो फ्रेंड्स देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ऑलरेडी 2 डिजिट में आया है तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सिंगल डिजिट में आया तो क्या लिखेंगे 0 4, क्लियर है। जरा मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8 2 जा 16, पीछे से एक डिजिट छोड़िए और इसको लिख लीजिए 16 और ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 4671, तो कितना आया 1764, क्लियर है। आप इसी तरह किसी का भी निकाल सकते हैं, आप निकालिए 58 का, निकालिए 58 का, कैसे आएगा 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, क्लियर है। अब देखिए 8 5 8 जा 40 और 42 जा 80, एक पीछे से छोड़िए और यहाँ पे ऐड करिए, देखिए कितना आ रहा है 4632, क्लियर है। कोई डाउट, आप देखिए कोई डाउट, चीजें क्लियर है। यहाँ पे 2 3 6 4, फ्रेंड्स ये 3 होगा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि देखिए ये 4 ये 6 8 5 और 8 13 कैरी 1 और यहाँ पे 3, क्या आया 3364, चीजें क्लियर हो गई। आपको इससे भी इजी ट्रिक कहीं नहीं मिल सकती है, आप ट्राई कर सकते हैं। लोगों को आपने बहुत कुछ सीख भी लिया हुआ है तो, लेकिन वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, आप इसे अप्लाई करके देखें, आपको चीज़ें इजी हो जाएंगी, चीज़ें क्लियर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स ये आपका काम है तो आप ये करें, और यहाँ की फैकल्टी आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।